नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 16 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 7:57 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र सेनापति मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 15 दिसंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का वृश्चिक राशि से गोचर करना आप सभी तुला राशि वालों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान सूर्य किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य जन्म कुंडली में इनका बलवान होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है, शासन प्रशासन से लाभ होता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक को जीवन काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। शासन प्रशासन से हानि, पिता के साथ तालमेल में कमी, नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होकर जातक को दे देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में इनका बलवान होना आवश्यक हो जाता है, चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। बाकी देखा जाए तो सूर्य की संक्रांति हर महीने होती है, यानी कि हर 30 दिन में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। यह सामान्य सी बात है, लेकिन जब अन्य ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, खास करके ऐसे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं जो लंबे समय तक गोचर करते हैं, तब सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार सम्राट सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ जो वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, सम सप्तक योग बनाए हैं, अर्थात दोनों ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि है। इसे ज्योतिष शास्त्र के महानतम राजयोगों में से एक माना जाता है। और ऊपर से शनि के साथ सूर्य का चौथे दसवें का यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बना है। फलतः आप सभी तुला राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। अब देखिए, आपके लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से किस भाव में हुआ है, तो आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। सूर्य आपके लिए एकादश भाव यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी बनकर दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर फलतः इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में धन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, धन को लेकर कोई भी चिंता थी, परेशानी थी, धन की वजह से कोई भी कार्य अगर आपका रुक रहा था, तो वे सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन काल में महाधन योग का निर्माण करके देवगुरु बृहस्पति और सूर्य धन का आगमन तो मजबूती से कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ धन का संचयन भी बेहतर तरीके से इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से कई प्रकार के कार्यों को पूरा करेंगे। हर कोई आपकी तरफ आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वाणी के प्रभाव से अट्रैक्ट होगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन काल में घटने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। फलतः इस गोचर काल के दौरान या तो आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, कार्य क्षेत्र में चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, या फिर किसी कार्य में आपको एकाएक आकस्मिक रूप से सफलता की प्राप्ति हो जाए। ऐसी स्थिति भी इस गोचर काल के दौरान बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी जो जातक रिसर्च के फील्ड में हैं, खोजबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं
उनके लिए भी इस परिवर्तन योग को आपस में दृष्टि संबंध को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। बाकी जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, मुद्दा कोई भी हो, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, पढ़ाई लिखाई, सभी प्रकार के लिए अवसर कुछ अच्छे तौर पर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके लिए लाभ स्थान और देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए तृतीय स्थान और आपके षष्ठ स्थान के मालिक बनते हैं, उनके साथ आपस में दृष्टि संबंध है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट और आपके द्वारा चुनौतियों को डटकर सामना करने का गुण, ये सब चीज़ें आपको इस गोचर काल के दौरान कई प्रकार से प्रॉफिट प्रदान करने वाली हैं। बाकी समय आपके लिए कई मामलों में बेहतर साबित होगा। आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति भी काफ़ी हद तक इस गोचर काल के दौरान आपकी जीवन काल में देखी जा सकती है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड होकर के बृहस्पति के साथ समसप्तक योग में है। इसलिए आपकी कोई अभिलाषा, कोई अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस अभिलाषा को भी पूरा करने का मौका आपको प्राप्त होगा। यह जो स्थान होता है 11वां भाव, यह छठे से छठा होता है परिणाम स्वरूप, क्योंकि सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह कहा गया है। वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि एक जलीय राशि है और सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लेकिन इसके बावजूद मित्र की राशि है, इसलिए इस समयावधि में आरोग्यता आपको प्रदान करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो उसे दूर कर देंगे और आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक बैलेंस करके पूरे गोचर काल के दौरान आपको फिट रखने का प्रयास करेंगे। बाकी समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के अलावा शनि और राहु की दृष्टि भी सूर्य पर होगी। और देखा जाए तो शनि की दृष्टि सूर्य पर मान सम्मान की हानि करवाती है, राहु की दृष्टि भी काफ़ी हद तक नेगेटिव होता है। तो कुछ मामलों में आपको सावधान रहना है। जैसे कि इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन आपकी वाणी में कहीं पर भी कोई कड़वाहट उत्पन्न न हो पाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति का तो लाभ आपको मिलेगा, लेकिन जितना बेहतर तरीके से, सामान्य तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाए, आपको आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट प्योरिटी आपकी यही होनी चाहिए। जी हाँ, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तभी उंगली टेढ़ा कीजिए। बाकी देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य का भी आपको कुछ मामलों में ख्याल रखना है। वैसे तो पहले के स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने डेली रूटीन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करना अच्छा रहेगा। अगर कंपेयर किया जाए परसेंट के आधार पर तो यह आपके लिए 75% पॉजिटिव, तो वहीं 25% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी सूर्य की इस गोचर प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना कीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए सूर्य का यह गोचर और ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।